गाइस, कैसे आप सभी लोग। एंड हम लोग एक बार फिर से एक नई वीडियो में वापस आ चुके हैं। एंड आज हम लोग बात करेंगे झारखंड पैरामेडिकल की केमिस्ट्री की आंसर की के बारे में। तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखते रहना। एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पैरामेडिकल की काउंसलिंग से लेकर टोटल प्रोसेस इसी चैनल पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो काउंसलिंग एंड जितने भी डिटेल्स होने वाले सारे के सारे इसी चैनल पर मिलेंगे आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर की हम लोग यहाँ पर मैच करने वाले हैं। बायोलॉजी का हो चुका है, फिजिक्स का विद इन आवर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये वीडियो के बाद। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो केमिस्ट्री का कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना अगर थोड़ी सी भी बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी तो। ठीक है, देखो यहाँ बेसिकली क्या है, इज़ ए कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड एंड हैज़ ए पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ पर कौन सा है, दैट इज़ XeO3। ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूज़ किया गया है दैट कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। फिर देखो, इन द केस ऑफ एन ओर कंटेनिंग GNS एंड PBS द डिप्रेशन यूजेज। तो डिप्रेशन कौन सा होता है, दैट इज साइनाइड। ठीक है, सोडियम साइनाइड इज द राइट आंसर हियर। एंड मूव करते 53 पे। तो देखो यहाँ पर एक रिएक्टेंट है एंड यहाँ पर जो एलिमेंट फाइंड करना है दैट इज ए। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज NaNO2। ठीक है, यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ये राइट है पूरा ये रिएक्शन में। ठीक है, और देखो यहाँ पर आते हैं 54 में। The reaction between CH3Cl and hydroxide ion to yield methanol and chloride ion follow as kinetics। तो ये कौन सा ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो क्या कर रहा है, रिएक्शन बिटवीन CH3Cl एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू यील्ड मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल को यील्ड करने के लिए, तो दैट इज सेकेंड ऑर्डर। यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं SN2, इसे भी कह सकते हैं, दैट इज SN2। एंड 55 पे 2FeSO4 दैट इज सॉलिड एंड हीट के साथ रिएक्ट करने के बाद FeO3 सॉलिड एंड A प्लस SO3। तो इसका जो एलिमेंट क्या होगा, A क्या होगा, तो बेसिकली A इज SO2। नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या है, दैट इज राइबोज। ठीक है, एंड नाउ मूव टू 57 दैट इज ब्लैंक इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च किसे कहते हैं, ग्लूकोज, सेल्यूलोज, फ्रक्टोज या ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन इज ऑल्सो एन एनिमल स्टार्च। ठीक है, ब्यूना एस इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटा 1,3 डाइन एन। ठीक है, तो ब्यूना एस बोल रहा है कि फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटा 1,3 डाइन, दैट इज़ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज स्टीरीन। ठीक है, और ये NCERT से सारे रिगार्डिंग बेसिक्स क्वेश्चन दे रखे हैं। मतलब इतने बेसिक्स भी नहीं जाने चाहिए इन लोगों को जितना बेसिक्स कर रखा है इन लोगों ने। ठीक है, देखो, इज obtained by heating कैप्रोलैक्टम विथ वाटर एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, बेसिकली लाइव सेशन में हम लोगों ने इसको कराया था। ठीक है, पॉलीमर का, तो दैट इज नाइलन 6 इज द राइट आंसर। फिर देखो, इनकम्प्लीट आयंस FeC2O4 3- एंड COAN3 प्लस द कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ Fe एंड CO बोथ। ठीक है, Fe एंड CO का क्या होगा, यहाँ पर तो करेक्ट आंसर 3 है। अगर ये क्वेश्चन गलत है तो कमेंट में बताना कि क्या होगा इसका आंसर। फिर एग्जाम्पल फॉर एल्कलीज, एग्जाम्पल फॉर एल्कली दैट इज MgOH2। फिर बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्लास 10 का देखो क्वेश्चन दे दिया इन लोगों ने, दैट इज NaHCO3। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट del M increases slowly with dilution and can be represented by the equation। ठीक है, बेसिकली बोल रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए del M इंक्रीज स्लोली विथ, सॉरी डेल भी नहीं कह सकते, डेल्टा के हाँ। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा ये वाला। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड जो आपको दिख रहा है, A नॉट, सॉरी del नॉट M माइनस AC नॉट, C नॉट है क्या, C नॉट नहीं है, बट जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा B। ठीक है, और ये सेट C है, आपको याद रखना है। ठीक है, फिर लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक है एनोड एंड ग्रीड ऑफ लेड पैक्ड विथ PbO2 एज कैथोड। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेसिकली बोल रहा है लेड स्टोरेज ना क्या कंसिस्ट करता है। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बेसिकली हमारा, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर PbSO4 मोस्टली अटैम्प्ट करा है, जिसका भी पेपर है ये। ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव डीके of unstable nuclei take place by first order reaction is the right answer। all metals except blank exist as solid at room temperature। ठीक है, यहाँ पर कौन सॉलिड में मिलता है, गैलियम, आयोडीन, सीजियम और मर्क्यूरी। तो जो करेक्ट आंसर 71 का हो जाएगा दैट इज़ आयोडीन। ठीक है, आपको बताना कि ये सही है या नहीं, अगर इसमें आपको डाउट है तो। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट 72
ब्लैंक डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ठीक है, कौन सा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। एंड 73 पे देख लो सीने बार किसका है, सीने बार देखो और किसका है, तो बेसिकली सीने बार और है मर्क्यूरी का। एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट CH3CH2OH एंड ये रिएक्ट किया हॉट कॉन्सेंट्रेटेड अपॉन H2SO4 एंड जो एक्स एलिमेंट है यहाँ पर फाइंड करना है एंड जो प्रोडक्ट है दैट इज H2O, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिकली हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, क्रॉस द पीरियड में डिक्रीज होता है, ठीक है, एंड जो होता है हमारा ग्रुप उसमें इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर इंक्रीज नहीं होगा दैट इज़ डिक्रीजेज। एंड गैल्वेनाइजेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विथ थिन लेयर ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ जिंक। बैकग्राउंड नॉइज़ काफ़ी इरिटेट कर रही होगी, सॉरी फॉर दैट, मैं कुछ कर नहीं सकता। द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन कैन बी रिटेन एज, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन क्या होता है CnH2n। मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा बोल सकूँ ताकि बैकग्राउंड नॉइज़ आप लोगों को पता ना चले, ठीक है। 78 में देखो ये वाला रिएक्शन है निकिल कैटेलिस्ट अपॉन H2O, तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, ये वाला करेक्ट आंसर है देख लो बी का, ठीक है, 78 का बी। एंड 79 इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू गिव, तो दैट इज़ करेक्ट आंसर यहाँ पर ईस्टर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ईस्टर है वो करेक्ट आंसर है। मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ फॉर दैट, ओके। तो यहाँ तक आ गए वीडियो में, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि पैरामेडिकल के जितने भी अपडेट्स देखने को मिलेंगे सारे इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। एंड हाँ, जिसको भी 2023 के लिए प्रिपेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में फर्स्ट लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको एनरोल कर लेना आप अपना डिटेल डाल के, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर 80 में क्या है, आयनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट विथ, आयनिक सोप किसके साथ इंटरेक्ट करता है, वाटर के साथ, एंड जो कार्बन क्या कहता है वाइल द कार्बन चेन इंटरेक्ट विथ ऑयल, राइट, तो 80 का हो जाएगा हमारा ए। फिर यहाँ पर एक रिएक्शन है एंड ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन है 2Na, ठीक है, तो यहाँ पर जो ए एलिमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को बताना, नैप्थलीन, क्रीजॉल या फिर डाइफिनल या फिर बेंजीन। 81 का आप लोगों को बताना चैट पे। और रिजॉर्जिनॉल का केमिकल नेम बताना है दैट इज़ बेंजीन 13 डायोल कह सकते हो उसे। एंड 83 में देख लो क्या है, RCN प्लस SnCl2 एंड हाइड्रोक्लोरिक एंड RCH डबल बॉन्ड NH, तो यहाँ पर H3O प्लस के साथ रिएक्ट किया है एंड RCHO, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, तो ये बेसिकली स्टीफिन रिएक्शन है एंड ये रिएक्शन वाले वीडियोस में मैंने ऑलरेडी करा रखा है। SnCl2 मैंने आप लोगों को याद करने के लिए बोला था, ठीक है, फॉर स्टीफिन रिएक्शन वीडियो देख लेना जो मैंने करा रखा है, ठीक है। फिर देखो कार्बोनाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर, ठीक है, तो ये प्राइमरी अमाइंस के लिए होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर प्राइमरी अमाइन है। फिर है एनिलीन एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ड्यू टू साल्ट फॉर्मेशन विथ एल्यूमिनियम क्लोराइड द लीविस एसिड विच इज़ यूज्ड एज कैटलिस्ट, तो बेसिकली एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर 85 का दैट इज़ डी। एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज़ बेस्ड ऑन, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसके मतलब किस पे बेस्ड है, दैट इज़ हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर पे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो बेस्ड है, ठीक है। एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने वर्टिकल कॉलम होते हैं, वर्टिकल कॉलम एंड ग्रुप, वर्टिकल कॉलम एंड ग्रुप, तो ग्रुप तो पता आपको 7 होते हैं एंड जो कॉलम होते हैं दैट इज़ 18, ठीक है, इतने वाले ये लीनियर वाले, ठीक है। फिर व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर में होंगे तो क्या कहलाएंगे वो, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, प्रिमिटिव होगा या फिर बॉडी सेंटर्ड होगा, तो आप लोगों को कमेंट में बताना क्या बॉडी सेंटर होगा क्या, लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड ही होना चाहिए, ठीक है। बोल रहा है कॉर्नर पोजीशन ऑफ ए यूनिट सेल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, बेसिकली प्रिमिटिव यूनिट सेल। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो आप लोग बताना 88 का क्या होना चाहिए, ठीक है। द डेंसिटी बोल रहा है यहाँ पर, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला बोल रहा है यहाँ, तो यहाँ पर AQ इंटू Na आपको याद रखना, अपन देखो यहाँ क्या है, दैट इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड AQ इंटू Na कहीं भी नहीं है, यहाँ पर Z इंटू Na है, यहाँ एवोगाड्रो नंबर तो दिया ही नहीं इन लोगों ने, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। फिर तो सॉलिड विथ कंडक्टिविटीज़ रेंजिंग बिटवीन, ठीक है, सॉलिड विथ कंडक्टिविटी रेंजिंग बिटवीन, तो सॉलिड का
जो कंडक्टिव होता है कितने रेंज में होता है, दैट इज़ 10⁻6 टू 10⁻⁻4 ओम। एंड ये आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला याद रखना, दैट इज़ 10/-4 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर 90 का सी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज़ CO एंड गैस प्लस 2H2 एंड 340 ATM के साथ रिएक्ट करा गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिकली CH3 मतलब मिथाइल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, तो किसी भी डिकम्पोज या फिर ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिकम्पोजन हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक, नॉट एंडोथर्मिक, नॉट डिस्प्लेसमेंट, नॉट कॉम्बिनेशन। तो एक्सोथर्मिक इज़ द राइट आंसर। फिर कैल्शियम ऑक्साइड इज़ कॉल्ड एज, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, क्विक लाइम होता है। यहाँ पर ये वाला गलत हो गया इनका क्विक लाइम इज़ द राइट आंसर, CaO। ठीक है, ये भी 10 से ही है। 10 वाले क्वेश्चन अराउंड साइंस के 4 क्वेश्चन थे लग रहा हमको। फिर है देखो, इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, कौन सा नेचुरल इंडिकेटर है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर इज़ ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर, नॉट ABT। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होगा इसका, ओनियन होगा, राइट आंसर। टर्मेरिक नहीं होगा, टर्मेरिक मतलब क्या होता है, हल्दी। ठीक है, प्याज के सेल्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना था। फिर है NiCO4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बट इट इज़ पैरामैग्नेटिक। क्या ये पैरामैग्नेटिक है क्या, नहीं, 96 का डायामैग्नेटिक है। ठीक है, NiCO4 इज़ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बट इज़ डायामैग्नेटिक। ये वाला भी क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है एंड MCQ में शायद हम लोगों ने करा था। A well-known alloys which consist of an lanthanoid metal 95% of iron and 5% traces of Sc कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर दैट इज़ सोल्डर। ठीक है, आपका क्या है एक बार बता देना। ठीक है, 95% ऑफ आयरन, 5% ट्रेसेस ऑफ स्कैंडियम नहीं सिल्वर, कार्बन एंड कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। तो ये क्या सही है क्या, 97 का अगर गलत हो तो एक बार चैट पे बता देना। आप लोग स्पैम करने लगते हो कि आपने ये बोल दिया वो बोल दिया, तो दिस इज़ नॉट प्रॉपर। ठीक है द फैमिली ऑफ ब्राउनिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट डिपेंड ऑन द एबिलिटी टू रिड्यूस नाइट्रेट टू नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा Fe2+। ठीक है, फिर द स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ ब्लैंक इज़ टेक्निकली यूज इन हॉलमेज सिग्नल्स। तो 99 का जो है वो आप लोगों को बताना क्या होगा, रेड फॉस्फोरस होगा या फिर सोडियम हाइपोफॉस्फाइट होगा। फिर है 2SO2, ये भी रिएक्शन है एंड इसका क्या होगा, मोलिब्डेनम होगा या फिर RH या फिर PT। तो इसका भी आंसर आप लोगों को बताना 100। एंड हम लोगों ने कर लिए लगभग जितने भी आंसर छूटे हुए वो टेलीग्राम पर आपको देखने को मिल जाएंगे विद इन हावर। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे पैरामेडिकल के। एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट, रिजल्ट कब आएगा, एंड सब सारे इन्फॉर्मेशन वहीं पर देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं एक नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।